में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों के डंप हथियार जब्त कर लिए गए। सुरक्षा बलों ने पाइप बम और हैंड ग्रेनेड को जब्त किया। तो 7.62 LMG सहित नक्सल सामग्री भी जब्त कर ली गई है और इंद्रावती एरिया में यह अभियान चलाया गया था। तो नारायणपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है और इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां नक्सलियों के डंप हथियार जब्त कर लिए गए हैं। तो सुरक्षा बलों ने पाइप बम, हैंड ग्रेनेड जब्त किया है। इसके अलावा 7.62 LMG सहित नक्सल सामग्री भी यहाँ पर जब्त कर ली गई है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर NDTV आप तक पहुंचा रहा है। बता दें कि जो ऑपरेशन मानसून है इंद्रावती एरिया में चलाया जा रहा था और इस अभियान में सफलता भी हाथ लगी है। तो बड़ी मात्रा में नक्सलियों के डंप हथियार को यहाँ पर जब्त कर लिया गया और पाइप बम, हैंड ग्रेनेड भी यहाँ पर जब्त किया। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की तरफ से जो हथियार यहाँ पर जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड जो बरामद किए गए हैं, पाइप बम भी यहाँ पर बरामद किया गया, उसी की तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है और आपको बता दें ये कामयाबी इंद्रावती एरिया में मिली है, जो कि यहीं पर मानसून ऑपरेशन मानसून यहाँ पर चलाया जा रहा था और सफलता के तौर पर ये जो तमाम हथियार हैं डंप किए गए नक्सलियों के, इसे जब्त कर लिया गया है। और बता दें कि हैंड ग्रेनेड, पाइप बम भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। तो ये बड़े हथियार जिनका इस्तेमाल करके नक्सली सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें करते हैं और साजिश रचते हैं और उनकी सभी साजिशें यहाँ पर नाकाम होती हुई, जो कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ये जो डंप हथियार हैं वो बरामद कर लिए गए हैं। तो एक बार फिर से देखिए, आपको तस्वीरें दिखाते चल रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं NDTV। और ऑपरेशन मानसून इंद्रावती एरिया में ये चलाया गया था और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो ये जो तमाम हथियार आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों पर, ये नक्सलियों के डंप किए गए हथियार हैं जिन्हें जब्त किया गया है। बढ़ते आगे, इधर उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। जी हां, लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। अब शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान गिराए गए हैं। अभी और 40 मकानों पर कार्रवाई की जाएगी और 2.5 महीने बाद प्रशासन की ये तीसरी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उज्जैन विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची और लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि शर्तों का उल्लंघन करने पर 14 मकान हैं जिन्हें गिरा दिया गया, बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लिया गया। अभी 40 और मकान बताए जा रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जाएगी। तो 2.5 महीने बाद प्रशासन की तरफ से ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है और इसके पहले 2 बार और कार्रवाई की जा चुकी है। इस समय महाकाल मार्ग स्थित बेगम बाग में मौजूद है, जहां पर यूडीए ने आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करी है। हम आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये यूडीए का 19 नंबर का भूखंड है, जिसको 1980 में लीज पर दिया गया था। ये खाली एक प्लाट था, लेकिन जिसको आवंटित था उस आवंटी ने इसको भागों में बेच दिया और बाद में इसको आवासीय होने की जगह व्यवसायिक उपयोग करने लगा। यही वजह है कि यूडीए ने इसकी लीज निरस्त कर दी और हाई कोर्ट से स्टे खत्म होने के बाद आज इसको जमींदोज कर दिया। खास बात यह है कि यूडीए ने यहाँ पर इस तरीके से 28 भूखंडों की लीज निरस्त करी है और उसी के बाद में जिनकी लीज निरस्त होती गई और हाई कोर्ट से स्टे खत्म होता गया, उनके मकानों पर कार्रवाई होती गई। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने है कि ये इसमें यहाँ पर 23 मई को कार्रवाई हुई थी और उसके बाद में 11 जून को भी यहाँ पे मकान तोड़े गए थे। अब तक यहाँ पर इस तरीके से 14 मकान तोड़ दिए गए और 46 मकान जो बचे हैं उन पर भी शीघ्र ही यूडीए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यूडीए के अधिकारियों का कहना है कि कुछ मकानों पर स्टे है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं। जैसे जैसे हाईकोर्ट से मामले खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई की जाएगी और इन भूखंडों को वापस यूडीए अपने इसमें अधिकृत करेगी। NDTV के लिए उज्जैन से ललित जैन।